सत्संग का महत्व। सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष भी बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्मास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है। समानों की संगति बुद्धि को समान बने रहने देती है, जबकि सत्संग उसे विशिष्ट बना देती है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वला प्रदान करती है। चंदन के पास के दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। जिस प्रकार जल्द की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है। नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी पर तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक रचाओं का पाठ करने लगते हैं। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन ही बन जाते हैं। महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को श्रद्धानंद, दर्शानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलनानी जैसी विभूतियां देश को दी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन संगति विवेक न होई, अर्थात संगति के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की जो गंदी की बांस, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी बांस सुबास। अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। यदि गंदी अपना इत्र, फुलेल आदि कुछ न भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है, वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठवास है। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुँचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जिससे निकल पाना कठिन होता है। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमान का, महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीचंद का तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया था। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता है। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न रहना न जाना चाहिए।
दुष्ट को कोए की शरारत के फल स्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बतख मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें।